नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, यह एक 40+ आयु का फीमेल हैंड है। टीचर की जॉब करती हैं, जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड ज़्यादा है, ये रेक्टेंगल हैंड बहुत ही कम प्रमाण में है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि टीचर की जॉब करते हुए यह आत्मिक रूप से संतुष्ट अवश्य ही नहीं होंगी। हाथ का रंग अच्छा है, गुलाबी रंगत है हाथ की, तो रुपए पैसे को आकर्षित करने वाला इस रंग को माना जाता है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो हाथ की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में थोड़ी सी कम है, और वैसे भी इनके सन फिंगर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो सन फिंगर की लंबाई जब ज़्यादा हो और उंगलियां इस तरह से कम लंबाई लिए हुए हो तो ऐसे लोग थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं। जल्दबाजी के चलते लाइफ में ऐसे लोग काफ़ी सारे डिसीजन गलत लेते हैं जब भी ये दो फिंगर ऊपर की ओर चलती हैं, सन फिंगर और शनि फिंगर। तो ऐसी स्थिति में ऐसे चांस ज़्यादा होते हैं कि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन के चलते ऐसे लोगों को बाद में पछतावा होता है। हाथ की सारी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है। इस फिंगर का नाखून इनको मेंटेन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और उस फिंगर पर एक चांदी का छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए। जब भी छोटी फिंगर होती है इस तरीके से और सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई लिए हुए होती है, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि ऐसे लोग किसी गलत रिश्ते में, जो वैवाहिक संबंध भी हो सकता है, उसमें पड़ जाएं और उसमें उसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, या वैवाहिक संबंधों के अलावा भी किसी अन्य संबंध में पड़ जाए और जिसका अंजाम नेगेटिव हो। ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। इनका नेचर जिद्दी है, गुस्सैल स्वभाव है, ये इनकी हाथ की उंगलियां बताती हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, इस पर कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है लेकिन फिर भी जिद्दी नेचर को बताती है। जिस तरह से मजबूती लिए हुए इनकी गुरु फिंगर है, सीधी गुरु फिंगर है, इनमें ईगो की भावना थोड़ी ज़्यादा अवश्य ही होगी। ये बात इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों फिंगर बताती है। लाइफ पार्टनर से भी विचार बहुत ज़्यादा नहीं मिलते होंगे इनके अवश्य ही। थंब जिस तरीके का है, सीधा थंब, जिद्दी नेचर, रुपए पैसे की कीमत को समझना, ये दोनों बातें इनके साथ हैं। और बुद्धाई भी है। तो ऐसी स्थिति में 40+ की आयु, जो उम्र इनकी है ही 40+ अभी, ऐसी स्थिति में यह बुद्धाई अच्छे परिणाम देता है। प्रॉपर्टी को लेकर, संतान सुख को लेकर, या सबसे ज़्यादा जो छठी इंद्री होती है ऐसे लोगों की एक्टिवेट होती है, जिसके चलते बहुत बार होने वाले सपने सच हो जाना या किसी घटना का पूर्वाभास पहले से हो जाना ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में शामिल होता है। चतुराई चालाकी का स्तर ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को आमतौर पर बेवकूफ़ बनाना या इनका फ़ायदा उठाना आसान नहीं होता। ऐसे लोग भले ही थोड़े इमोशनल हो जाएं तो इनसे कोई बेनिफिट उठा ले, अन्यथा ऐसे लोगों में इतनी चतुराई चालाकी होती है कि अपना हित अहित अच्छे तरीके से ऐसे लोग समझते ज़रूर हैं। सारे माउंट को देखते हैं तो सबसे पहले इनका बुध माउंट देखते हैं। अच्छा बुध माउंट है और उस पर रेखाएं ज़्यादा चल रही हैं। तो ऐसे लोग हमेशा दूसरे की केयर करने वाले, मदद करने वाले रहते हैं। केयरिंग नेचर ऐसे लोगों का रहता है, और रुपए पैसे की कमी आम तौर पर ऐसे लोगों को नहीं रहती है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भले ही हो सकते हैं जीवन में, लेकिन रुपए पैसे की कमी आम तौर पर ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बुध पर्वत इनका अच्छा है। सूर्य को देखते हैं। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है, रेखा हालांकि अच्छी चल रही है। संघर्ष के साथ ऐसे लोग अगर मेहनत करें तो ऐसे लोगों को सरकारी जॉब वगैरह भी मिल जाती है। हालांकि उसका स्तर, जो जॉब का स्तर होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि इनकी उम्र अब सरकारी नौकरी वगैरह निकल चुकी है, लेकिन अगर ये ट्राई करती तो सरकारी पद, भले ही वो उच्च पद नहीं होता, लेकिन सरकारी लाभ इनको मिल सकता था। जब भी इस तरह से दब जाता है सूर्य पर्वत
तो ऐसे लोग किसी का कितना भी अच्छा कर ले या ऐसे लोगों का समय कितना भी ख़राब क्यों न रहे, लोगों को ऐसा लगता है कि इनका समय बहुत अच्छा है, इनको कोई कमी नहीं है और कोई इनका एहसान नहीं मानता। आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। शनि को अगर देखते हैं तो ठीक है, शनि कोई विशेष नेगेटिव शनि इनका नहीं है। बस बात यह है कि असंतुष्टि वाली भावना व्यक्ति के मन में ज़्यादा रहती है। जब पर्वत का उभार नियमित नहीं होता है तो असंतुष्टि के भाव व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा रहते हैं और 50 प्लस की एज के बाद भी रुपया पैसा होता है, लेकिन उसमें संघर्ष करना पड़ता है। ये बात आपका शनि पर्वत बताता है। तो इस पर एक आप लोहे का छल्ला पहने और इस पर आप एक तांबे का छल्ला तो अवश्य ही पहने। अच्छे परिणाम इसके जीवन में जरूर। गुरु पर्वत आपका बहुत ज़्यादा उभार गुरु पर्वत का नहीं है, तो एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके खाने की प्रशंसा आपके घर के लोग अवश्य ही नहीं करते होंगे। भले ही बाहर के लोग कहते हैं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन जब घर की बात आती है तो आपके घरेलू सदस्यों को आपके घर के खाने में आप जो खाना बनाती हैं उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य ही निकालते होंगे। निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल का उभार यहाँ पर दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य ऐसे लोगों का प्रभावित होता है। और जो एक ऐसे लोगों के साथ में बात होती है कि ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के सर्वसाधारण उपाय में से एक तो ये है कि आप हनुमान जी की भक्ति करें किसी न किसी रूप से, और लाल दुपट्टा या लाल साड़ी आपके लिए हमेशा अच्छी रहेगी। लाल साड़ी या लाल दुपट्टा का उपयोग आप मंगलवार के दिन कर सकती हैं, उससे भी आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता जरूर आएगी। मंगल से संबंधित नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। और मंगल पर राहु रेखाएं हैं, जैसा कि आमतौर पर काफ़ी लोगों के हाथों में होती ही हैं मंगल पर, निम्न मंगल पर रेखाएं, ये संघर्ष दिलाने का काम ये रेखाएं करती हैं। वैसे भी आपके हाथ की रेखाओं को देखकर समझ में आता है कि 30 प्लस की आयु तक आपके जीवन में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहा था अवश्य ही। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र का उभार अच्छा जरूर है, लेकिन आने वाली समय में आपको शुक्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शुक्र से संबंधित समस्या कहे तो हो सकता है संतान से संबंधित कोई नेगेटिविटी आपके आ जाए, या शुक्र से संबंधित जो रोग होते हैं शुगर, बीपी या इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई भी समस्या ऐसे आपके साथ में होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस पार्ट पर रोज़ाना नहा धोकर थंब से अपने लेफ्ट थंब से इस पार्ट पर रोज़ाना शहद का या घी का लेपन आप कर सकते हैं नहाने धोने के उपरांत। तो इसमें क्या होगा कि आपकी निगेटिविटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और कोई समस्या आपके शुक्र में नहीं है। अच्छी खासी रेखाएं हैं कि सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है। व्यक्ति को सहयोगात्मक रवैये वाले लोग हमेशा साथ में चलते हैं, कैसा भी विपरीत समय हो आपके साथ सपोर्ट करने वाला आपका कोई ना कोई शुभचिंतक मित्र कोई ना कोई आपके साथ में ज़रूर रहेगा। संतान सुख वगैरह काफ़ी बढ़िया आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। और एक बात जो और वैसे भी आप टीचर हैं, लेकिन फिर भी आपकी तर्क शक्ति वाला कोर बताता है कि आप अपनी बातों को मनवा कर रहते हो। साम दाम दंड भेद जो भी कारण हो, आप अपनी बातों को मनवा कर ही रहते हो। सामने वाले को आप अपनी सोच समझा कर ही रहते हो। इसको जिस तरीके का हाथ आपका दिखाई दे रहा है। केतु पर उभार अच्छा है, लेकिन जो मछली का चिन्ह आमतौर पर होता है वह स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में ऐसा अवश्य ही होगा कि आप जहां फ़िलहाल रहती हैं उससे आपको दूर जाना पड़े। कहीं दूर आप मकान बना लो या कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या पुत्र के कारण कहीं और आपको जहाँ उसकी जॉब वगैरह है वहाँ आपको जाना पड़े। ऐसा कुछ ना कुछ होगा ज़रूर कि आपको 50 प्लस की आयु के बाद आपको स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा। वो स्थानांतरण घर को लेकर हो सकता है, या आपकी कोई पारिवारिक समस्या को लेकर हो सकता है, या जॉब को लेकर हो सकता है। कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, लेकिन आप घर से दूर जाओगे, ये बात दिखती है आपके हाथ से। बहुत बार इसको बहुत से पामरेटर विदेश योग भी कहते हैं।
तो विदेश भी जाता है व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, अन्यथा अपने घर से दूर, परिवार से दूर, सिटी से दूर, जन्म स्थान से दूर, ये सारी बातें किसी न किसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। चंद्र को देखते हैं तो स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सूना सा पड़ा हुआ चंद्र है। इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि घर तो काफ़ी बड़ा है लेकिन उस मकान में कोई रहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कल्पना शक्ति का नितांत अभाव, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेते हो, कुछ इस तरह का व्यक्तित्व आपका है, या मुसीबतें आपको प्रभावित नहीं करती, आपको अपने लेवल पर अपनी प्रॉब्लम हैंडल करना आता है। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि चंद्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता मुझे, लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा यात्रा करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है, विशेषकर लंबी यात्राएं। लंबी यात्रा में व्यक्ति बोर हो जाता है और उसको विशेषकर लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद नहीं होता है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर ऐसे लोग दूरी बनाकर रखते हैं, बहुत अधिक किसी से मेल जोल सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया को भी दूरी से जोड़कर देखा जाता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग किसी संपर्क बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात है। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस, एनर्जी, आत्मविश्वास, अच्छा व्यक्तित्व, ये सारा कुछ आपके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ रहा है। कोई नेगेटिविटी आपके मंगल पर्वत पर नहीं है। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा देखते हैं आप, हृदय रेखा आपकी गुरु तक जाती हुई है और साथ में एक विष्णु तिलक भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे लोग आमतौर पर नैतिक होते हैं, मन में ऐसे लोग प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग युवावस्था में या बाद में भी किसी के प्रेम में पड़ जाएं। ऐसे लोग अपने पार्टनर अपनी पसंद से ही चुनते हैं, बात लाइफ पार्टनर की हो या फ्रेंड की हो। ऐसे लोगों के मन में प्रेम ज़्यादा होता है, तो आत्मीयता वाला नेचर ऐसे लोगों का होता ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोग बाहर की दुनिया के लिए बहुत प्रैक्टिकल माइंड होते हैं। सीधी मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत है कि आप अगर निजी नज़दीकी संबंधों को जाने दें, पारिवारिक संबंधों को छोड़कर व्यक्ति बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड होता है। जब भी इस तरह से सीधी मस्तिष्क रेखा हो, ऐसी मस्तिष्क रेखा आपकी है, लगता है कि स्केल से खींची गई मस्तिष्क रेखा है, इतनी सीधी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बाहर की दुनिया के लिए भावना शून्य भी बना देती है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड ऐसे लोग बाहर की दुनिया के लिए हो जाते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की अच्छी ज़रूर रहती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा है, आप 50 प्लस के बाद ऐसा महसूस करेंगी कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, या कुछ सोचने समझने की शक्ति आपकी नहीं रह गई है। कुल मिलाकर आप 50 प्लस के बाद भावनाओं में जीना पसंद करेंगी, जो फ़िलहाल आपके मन में भावनाएं बहुत अधिक नहीं है। आप ऐसा महसूस करेंगी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे आप केतु के प्रभाव में आओगे, विशेषकर 48 के बाद, आप दिमाग से सोचना बंद कर दोगे, दिल से आप ज़्यादा सोचोगे। ये बात आपके साथ में दिखाई पड़ रही है। वहीं आपको नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ेगा, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है कि नज़दीकी जो भी संबंध है, पुत्र के, पुत्री के, पति के या नज़दीकी रिश्तेदारों के, वे आपको नेगलेक्ट करेंगे, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। जीवन रेखा को देखते हैं तो अच्छी खासी जीवन रेखा है। आपने पूछा भी था कि आयु कितनी है, तो 80 प्लस की आयु आपकी दिखाई पड़ती है, लेकिन 60 प्लस की बाद की अवस्था में आप रोगों से परेशान रहेंगी, ये भी आपकी स्वास्थ्य रेखा बताती है। स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में लीवर से संबंधित कोई समस्या, पेट से संबंधित कोई समस्या, या पेट खराब रहना, या इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई तकलीफ होती है व्यक्ति को ज़रूर, जब भी इस तरह से निगेटिव होकर स्वास्थ्य रेखा चलती है। तो जो मैंने आपको चांदी का छल्ला बताया, ये भी इस प्रॉब्लम के लिए अच्छा काम ज़रूर करेगा कि आपका जो पेट वगैरह ठीक ठाक से नहीं रहता है, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, नहीं है तो होगी ज़रूर आगे की उम्र में। तो ऐसी स्थिति में चांदी का छल्ला भी आप पहन लें। और शुक्र में भी थोड़ी आपकी समस्या है, तो आप अफोर्ड कर सकती हैं इस बात को कि आप चांदी का गिलास एक लें, चांदी के गिलास से ही आप पानी पिएँ, घर में जब भी पिएँ चांदी के गिलास से पानी पीना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। शुक्र से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर चंद्र में तो वैसे कोई समस्या आपकी नहीं है, लेकिन शुक्र की जो आपकी समस्या है
ये चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीती हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक ये आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि आपके पति को अपने जॉब को लेकर 30 प्लस की आयु तक ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो, या आपके भी लाइफ में वो स्थितियाँ आई हों। उसके बाद 30 प्लस के बाद की ये भाग्य रेखा है जो ठीक ठाक से चल रही है, फिर भी स्ट्रगल दिखाई पड़ता है यहाँ पर भी, और आगे ठीक ठाक सी है लेकिन स्ट्रगल तो दिखाई पड़ता ही है। फिर भी बहुत अच्छी भाग्य रेखा आपकी नहीं है, तो ये शनि के उपाय से कवर हो जाएगी। अब अगर उपाय की बात करें तो शुक्र का तो बता दिया मैंने, बुध का भी बता दिया, सूर्य का भी हो गया, राहु केतु के भी उपाय आपको करने की आवश्यकता है। और सब उपायों से बढ़कर एक उपाय होता है जिसका जिक्र मैं हर वीडियो में अवश्य ही करता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम से भी आप हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं, और हस्तरेखाओं का बदलाव आपके जीवन पर भी प्रभावी होता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। आपके भी सिटी में इसका नेटवर्क अवश्य ही होगा, आप पता कर सकते हैं और वहाँ जुड़ भी सकते हैं। आप चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही महसूस करेंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता आप कोई उपाय करें या ना करें, योग ध्यान प्राणायाम से भी कवर हो जाता है, हस्तरेखाओं में काफ़ी बदलाव आता है। तो अगर आप करना चाहें तो राहु केतु के उपाय भी कर सकते हैं। केतु के उपाय में गणेश जी की आराधना, चंदन की खुशबू का पूजा में उपयोग, बुजुर्गों की सहायता करना, बच्चों से लगाव रखना, विशेषकर अपने ननिहाल पक्ष से या मायके पक्ष से लगाव अगर आप रखती हैं तो भी ये केतु के उपाय कहलाएंगे। और राहु के उपाय में सबसे अच्छा है बुजुर्गों की सेवा, मजदूरों की सेवा, गरीबों की सेवा, और विशेषकर स्ट्रीट डॉग की सेवा और जानवरों के प्रति सकारात्मक रवैया भी राहु के उपाय के दायरे में ही आता है। तो आप ये साधारण से उपाय भी अगर करते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही महसूस करेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं कि लाइफ में कुछ गलत डिसीजन जिसका पछतावा आपको है। हाथ का रंग गुलाबी, अच्छा खासा भरा पूरा हुआ हाथ, और फिंगर पर उस हाथ की तरह से ही काफ़ी सारी एनर्जेटिक लाइनें ये बताती हैं कि आपके नेचर में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गुस्सैल स्वभाव है आपका, जिद्दी स्वभाव है आपका, ये आपके दोनों हाथों के थंब और फिंगर बताती है। बुद्धाई भी है आपके हाथ में, तो 40 प्लस की आयु में इसका अच्छे परिणाम होते हैं। 6th सेंथ, छठी इंद्रिय आपकी एक्टिवेट है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। अगर ये तिल है तो ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या 50 प्लस की आयु में देगा। और वैसे भी आपके हाथ में दोनों हाथों में शुक्र पर ये निगेटिव जो लाइन है ये शुक्र से संबंधित समस्या अवश्य ही देगी। फिर से कह दूं मैं, शुगर, बीपी, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई समस्या, संतान सुख या उसके नेचर को लेकर कोई प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या, ये सारा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से अवश्य ही होते हैं। केयरिंग नेचर आपका है और आपके साथ सपोर्टिंग नेचर के लोग हमेशा से ही रहते हैं, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। संबंधों के लिहाज से भी आपका हाथ बहुत अच्छा नहीं है, विशेषकर निकट संबंध, वैवाहिक संबंध जब इस तरह से ट्रेंगल हो, नीचे उतरती हुई निगेटिव लाइनें हों, तो फिर यह ध्यान और दिशा भटकाने का भी काम इस तरह की रेखाएँ करती हैं, और जिनको लेकर आपकी लाइफ में निगेटिविटी या बदनामी जैसी स्थिति का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। आपके राइट हैंड में ये जो क्रॉसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये इन क्रॉसेस को सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी क्रॉसेस होते हैं किसी के हाथों में तो ऐसी स्थिति में सुखद वैवाहिक जीवन में कोई समस्या इतनी गंभीर भी हो सकती है कि आपके बीच में अलगाव पैदा कर दे कुछ समय के लिए, या बहुत बार ऐसा भी देखा मैंने कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है संबंधों को लेकर, या कोर्ट केस को लेकर कोई समस्या, या बड़ी आर्थिक कोई समस्या। ऐसे भी जो ऑफशूट है
यह इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट होगा, जिसको लेकर कुछ लोन वगैरह भी हो सकता है और लोन को लेकर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। और एक बात जो और मुझे दिखाई पड़ती है आपके हाथ से कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लाइफ पार्टनर के बीच में कोई असमानता जो रंग रूप को लेकर, देश की सीमाओं को लेकर या जातीय को लेकर हो सकती है। कुछ न कुछ आप दोनों के बीच में असमान अवश्य ही है। बहुत बार विचारों का तालमेल जब नहीं बैठता तब भी इस तरह की डिफॉर्मेशन हाथ में बनती है। जब भी हाथ में इस तरह की रिलेशनशिप लाइनें होंगी, एक तो ये जिसको कह सकते हैं कि आयु के 25 वर्ष के पहले की रेखा संभवतः विवाह की रेखा है। एक ये रेखा जो फोर्क बनाकर आगे बढ़ रही है, जब भी ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो इसका मतलब ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति या आपके पार्टनर जिनको लेकर कोई रंग रूप को लेकर असमानता या जाति को लेकर कोई असमानता या भाषा को लेकर कोई भिन्नता, ऐसा कुछ होता है और बाद में सारा कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन संबंध आगे चलकर निगेटिव होते ही हैं, क्योंकि जो एक रेखा दिखाई पड़ रही है ये संबंधों में निगेटिविटी लाने का ही काम करती है। और वैसे भी आपके मंगल पर ये रेखाएं हैं। इन आड़ी रेखाओं को हमेशा पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ऐसी स्थितियों के लिए देखा जाता है। तो संबंधों को लेकर किसी भी तरह की निगेटिविटी ना हो, ऐसी सावधानी आपको रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।